नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महर्षि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह था कि हिंसा की क्रिया पाप भाव और रक्षा की क्रिया पुण्य भाव है, तो धर्म किस भाव से होता है? क्योंकि विनय पाठ में तो लिखा है कि पुण्य पाप सब नाश करी, पायो केवल राज। सवाल तो तुमने बहुत अच्छा पूछा है बेटा, पर ये बताओ ये सवाल तेरे पास आया कहाँ से? थोड़ा सामने से हटो भाई, कैमरा वाले। महाराज श्री, मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक फोन में पढ़ रहा था, उसमें कौन सा एक श्लोक था, उसमें मुझको क्वेश्चन आया। स्वाध्याय करते हो तुम? स्वाध्याय तो नहीं, लेकिन जब टाइम होता है थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। तुम्हारी बातों से और तुम्हारी प्रस्तुति से ऐसा लगता है कि तुम्हारे मन में तत्व के प्रति प्रगाढ़ रुचि है और यहाँ आने के बाद तुम्हारी उस रुचि में और अधिक वृद्धि होगी। हिंसा का भाव पाप भाव है, रक्षा का भाव पुण्य भाव है, तो धर्म कौन सा भाव है? समझो, ये प्रश्न हम दो तरीके से समझें, एक तात्विक स्तर पर और दूसरा व्यवहारिक स्तर पर। आपने जो सवाल किया, पाप पुण्य सब नाश कर पायो केवल ज्ञान, ये जो शब्द है लोगों ने उसका भाव ठीक तरीके से नहीं समझा और इसकी गलत विवेचना कर दी और निरूपित कर दिया कि पुण्य भी धर्म नहीं है। पाप तो अधर्म है ही, पुण्य भी धर्म नहीं यानी अधर्म। ये कथन ठीक नहीं। पहली बात, जो पाप पुण्य सब नाश कर पायो केवल ज्ञान है ना, इसका अर्थ समझो। कई लोगों ने तो इसे संशोधित कर दिया और लिख दिया पाप पुंज सब नाश कर पायो केवल ज्ञान। हम लोगों को शास्त्रों में एक तरफ ये भी देखने को मिलता है, पुण्य फला अरिहंता। क्या बोलते हैं? अरहंत अवस्था पुण्य के फल से मिलता है, जो आचार्य कुंद कुंद की वाणी है। तो अरहंत पुण्य के फल स्वरूप फलते हैं। तो अरहंत अवस्था में पुण्य का फल है, तो पुण्य का नाश करके कैसे करेंगे? इस विषय में प्रश्न बहुत गंभीर है, थोड़ा विस्तार से उत्तर हो भी तो समझना। कहीं भी पाप पुण्य का नाश भी करने की बात आई ना, तो पुण्य पाप के बंध की बात, पुण्य पाप कर्म की बात, पुण्य पाप क्रिया की बात और पुण्य पाप फल की बात अलग अलग समझना। पुण्य पाप बंध होगा ना, तो बंध से जब तक मुक्त नहीं होगे तब तक जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। पर ये जैसे जैसे हमारी विशुद्धि बढ़ती है, पुण्य का बंध बढ़ता जाता है। विशुद्धि है इसी का नाम, पुण्य बंध योग परिणाम को विशुद्धि बोलते हैं और पाप बंध के हेतुभूत परिणामों को संक्लेश करते हैं। तो ज्यों ज्यों आत्मा की विशुद्धि बढ़ती है, त्यों त्यों पुण्य की वृद्धि होती है। पुण्य के बंध से बच नहीं सकोगे, समझ गए? पुण्य कर्म हो या पाप कर्म, जब तक संसार में हो पुण्य पाप रहेगा। मोक्ष जाने के लिए पाप पुण्य सब नाश कर पायो केवल ज्ञान। उसकी जगह ये सिद्धों की अपेक्षा लगा लो तो बात चलेगी। अरहंतों के लिए तो जब पुण्य का फल मिलता है तभी अरहंत अवस्था होती है, समझ गए? अब रहा पुण्य पाप की क्रिया और पुण्य पाप का फल। पुण्य की क्रिया छोड़ दोगे तो क्या करोगे? बोलो। पाप करोगे, फिर क्या होगा? तो कहीं पुण्य की क्रिया को छोड़ने का कोई उपदेश नहीं है, पाप की क्रिया को त्यागने का उपदेश है, समझ गए? तो पुण्य की क्रिया मत छोड़ना, इस पुण्य की क्रिया को ही तुम अपना धर्म मानना, समझ गए? जो आत्मा में डूबने वाले हैं वो पुण्य पाप की क्रिया से ऊपर आत्मा में डूबने का नाम धर्म मानते हैं। लेकिन जो प्रवृत्ति में जीते हैं उन्हें पाप को छोड़कर पुण्य में रमना, अशुभ से हटकर शुभ में प्रवृत्त होना ही उनका धर्म है, समझ गए? इसलिए व्रतों को धर्म मानना, अधर्म नहीं।
बाकी तुमने बहुत ऊंचे दर्जे के ग्रंथ को प्रारंभिक स्टेज में पढ़ लिया, समझ गए, इसलिए कन्फ्यूजन होता है। अच्छा है, तुमने पहले भी जो सवाल पूछा था इसी तरीके से पूछा था, ये तुम्हारे तत्व की रुचि को दर्शाता है। बहुत अच्छी बात है, इन चीज़ों को समझना। पुण्य पाप कर्म का नाश होगा, पुण्य पाप क्रिया को कभी समान मत मानना, पर पुण्य पाप के फल को समान मानना। पुण्य के पाप के फल से जैसे बचते हो, ऐसे ही पुण्य के फल को भी त्यागने की कोशिश करना, समझ गए। चलिए नमस्ते।